बैक टू और एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर से द पेट इन कल्टिवेशन वर्ल्ड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि बोल रही होती है, आखिरकार मेरा फ्लाइंग शॉट इतना ख़राब कैसे है, इसने तो मुझे अनबैलेंस करके गिरा दिया। फिर वो अपना माथा पकड़ लेती है और बोलती है यहाँ पर दर्द बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। फिर उसे नीचे होश आता है तो देखती है कि नीचे सनू लेटा हुआ है। ये देख कर वो चिल्ला कर बोलती है, सॉरी सॉरी मुझे माफ़ करना, आखिर तुम्हें चोट तो नहीं लगी। बोल के वो लड़की हाथ जोड़ लेती है। ये सब देख कर सनू बोलता है, नहीं नहीं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब मेरे साथ पहले भी हो चुका है, मुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो लड़की बोलती है, हे बच्चे रुको वहीं पर। वो लड़की अपने जेब से अपना बैच बाहर निकाल लेती है और बोलती है, मैं यहाँ की गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, क्या तुम मुझे कुछ बता सकते हो। ये सुनकर सनमू बोलता है, हाँ हाँ मैम, आप जो पूछेंगे मैं बता दूंगी। वो लड़की बर्निंग माउंटेन की तरफ इशारा करती है और पूछती है उससे कि सचमुच वो बर्निंग माउंटेन ही है ना। ये सुनकर सनमू बोलता है, हाँ हाँ वो वही है। फिर वो लड़की बोलती है, जो बर्निंग माउंटेन है उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा इविल एनर्जी निकलता है, इसकी वजह से ये जो विलेज है यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस और बहुत ज़्यादा कामचोर होते हैं। लेकिन इस बच्चे को देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके पास एविल एनर्जी का कोई तोड़ है। वो उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और बोलता है, मैम आपको क्या कुछ और भी पूछना है मुझसे। थोड़ी देर तक वो लड़की कुछ सोचती है और बोलती है, हाँ हाँ मुझे अपना हाथ देना, तो मैं कुछ देखना चाहती हूँ। ये सुनकर सनमू बोलता है, क्या मैम आप मेरा हाथ क्यों मांग रही है, आप बोलिए ना, मुझे ऑर्डर तो कीजिए, मैं अपना हाथ तो काट के दे दूंगा। ये बोलकर लड़की बोलती है, जितना बोला जाए उतना ही करो। फिर उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर सनमू बोलता है, मैम आप क्या कर रहे हैं। फिर उस लड़की अपना एनर्जी को उसके अंदर डालने लगती है और देखती है कि आखिरकार इसके पास किस तरह का ऑरा है। फिर उसे महसूस होता है कि इसके पास गोल्डन कलर का ऑरा है। तो उस लड़की का एनर्जी हमारे सनमू के अंदर जाता है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर सनमू अपना हाथ तो उससे हटाता है और बोलता है, मैम मुझे रूट बनने के लिए मजबूर मत कीजिए, मैं आपसे नहीं चाहता कि आपको कुछ नुकसान पहुंचा दूं। फिर वो लड़की बोलती है, नहीं नहीं मैं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस वहाँ चेक ही कर रही थी। वो लड़की पूछती है हमारे सनवू से, आखिर ये तो बताओ तुम्हारा एज क्या है। ये सुनकर सनवू चौड़ में आ जाता है और बोलता है, तुमसे मतलब मेरा एज तो 15 साल है, इससे क्या होगा। साल एज सुन के वो लड़की अपने मन में कुछ सोचने लगती है और बोलती है, इसका एज तो बहुत ज़्यादा ही कम है, ये तो मुझसे भी कम है, और तो और इसका लेवल बहुत ज़्यादा ही हाई हो चुका है इतना कम एज में, और तो और इसके पास रेयर ग्रेड का गोल्डन ऑरा है, जिसके कारण से इसके पास कोई भी इविल एनर्जी भी नहीं आती है, और इसका फाइटिंग स्टाइल भी अच्छा है, ये तो मस्त बंदा है। फिर उन्होंने देते इधर सनवू को, जो कि बोल रहा होता है, हे लड़की अगर तुम्हें और भी ज़्यादा मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाता हुआ देखकर वो लड़की उसे रोक लेती है और बोलती है, मैं यान हूँ, और तो और मैं ऑफिसर हूँ वॉ किंगडम की सबसे ऊपर वाले लेवल की, और तो और यहाँ मैं इन्वेस्टिगेशन करने आए हूँ इविल एनर्जी की बर्निंग माउंटेन में। इस तरह का नाम सुन के हमारा सनू चौंक जाता है और बोलते है, क्या तुम सचमुच हायर ऑफिसर में हो। ये सुन के वो लड़की बोलती है, हाँ हाँ मैं हायर ऑफिसर में हूँ, और तो और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है ना। फिर सनू से बताने लगता है, जल्दी रात होने वाली है, इसलिए तुम कहीं रुकने का जगह ढूंढ लो, क्योंकि ये इस फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर घूमते रहते हैं रात में, इसलिए तुम्हें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। ये सुन के वो लड़की बोलती है, तुम्हें चिंता करनी नहीं चाहिए मेरी, क्योंकि मैं अपने साथ ही अपना घर रखती हूँ। फिर वो लड़की अपने हाथ में एक कैप्सूल को बाहर निकाल लेती है और बोलती है, देखो। फिर वो उस कैप्सूल को फेंक देती है। जैसे वो लड़की उस कैप्सूल को फेंकती है तो वहाँ पर एक घर बन के रेडी हो जाता है। ये देखकर सनमू सौंक जाता है और बोलता है, क्या एक कैप्सूल तो तुरंत ही घर बन गया, आखिरकार ये कैसा टेक्निक है। फिर वो लड़की बोलती है, क्या तुमने ऐसा कभी नहीं देखा, क्या तुम चाहते हो इस घर के अंदर जाकर देखना। वो सूरज की तरफ देखता है और बोलता है, जल्दी शाम होने वाली है, मुझे घर भी भागना पड़ेगा यहाँ से। फिर वो बोलता है उस लड़की से कि तुम अपना ध्यान रखना और इस घर में नहीं सोना, तुम गड्ढे खोद के सो जाओ, लेकिन इस घर के अंदर नहीं सोना। वो लड़की चौंक जाती है और बोलती है, क्या बकवास बात कर रहा है ये लड़का। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं कि रात हो जाती है और वहाँ पर वो लड़की सोई हुई रहती है और बोल रही होती है अपने मन में कि मुझे जल्दी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इविल एनर्जी के बारे में, और तो और मैं बैकेट नेक पे हूँ अपना लेवल अप करने के लिए, मुझे जल्दी लेवल अप करके अपना एक्सट्रीम पावर को हासिल भी करना पड़ेगा। ये सब वो सोच रही होती है। तब वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं तो भूल ही गई कि उस लड़के को इविल एनर्जी का कोई भी असर नहीं होता है। हाँ मैं तो उसका नाम भी पूछना भूल गई, आखिरकार उसका नाम क्या था, और उसने क्यों बोला था कि मुझे गड्ढे खान के सो जाने, इस घर में नहीं सोने, आखिर उसने ये सब बातें क्यों बोल रहा था। फिर हम लोग देखते हैं अचानक कोई आवाज़ आने लगती है। फिर वो लड़की सोचती है, आखिरकार ये आवाज़ कैसा। फिर वो बाहर जैसे झांकती है तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक इविल मॉन्स्टर होता है। ये देखकर लड़की डर जाती है और बोलती है, आखिर अगर ये इविल मॉन्स्टर यहाँ पर कैसे आया। फिर उसकी तरफ देखते हैं कि इविल मॉन्स्टर उसके घर पर एक लात मार देता है। फिर वो लड़की वो अपने घर से खिड़की के द्वारा बाहर निकल जाती है और बोलती है, सेठ ये बास्टर्ड आखिरकार ये मेरे ही घर पर क्यों आक्रमण कर रहा है। हम लोग देखते हैं सनमू भी अपने
घर में पहुंच जाता है। फिर वो अपना दरवाज़ा खोलकर बोलता है, बहन मैं घर में आ गया। ये सुन के उसकी बहन बोलती है, क्या ब्रदर तुम आ गए? फिर वो दौड़े दौड़े अपने भाई के पास आती है और उससे जोरदार टकरा जाती है। ये देखकर सनू बोलता है, बहन आखिर तुम कर क्या रहे हो? आखिर तुम क्या मुझे मारना चाहते हो? फिर उसकी बहन बोलती है, नहीं मैं तो देख रही थी कि आखिर तुम स्ट्रांग बने हो या नहीं। फिर वो बोलते चलो आज खाना खा लो। उसकी बहन खाना लगाने के लिए बाहर जाने लगती है। फिर उसका भाई बोलता है, बहन धन्यवाद तुम्हारी इतनी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। फिर वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार मैं तो फिश को क्या खिलाऊं? अंकल ने जो मुझे स्पिरिचुअल टेक्निक दी थी और स्पिरिचुअल पिल दी थी वो तो अब खत्म होने वाली है। फिर वो अपने जेब से कुछ निकालता है और बोलता है, हाँ मैं उसे कछुए का सेल खिला सकता हूँ। फिर उसे कछुए का सेल देता है और बोलता है, लो इसे खा लो। ही टूथपिक उसे खा के ख़त्म करता है। वैसे ही कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी हमारी टूथपिक से बाहर निकाल कर सीधे सनमू के माथे के अंदर जाता है। ये देखकर सनमू चौंक जाता है और बोलता है, आखिरकार ये सिंबल कैसा? फिर उसके अंदर से प्रीमोडियल स्पिरिचुअल टेक्निक बाहर निकलता है। फिर हम लोग सनमू के स्पिरिचुअल कॉन्शियस की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उसे बताया जाता है, ये जो इविल टेक्निक है ये हर एक रेसेस के लिए बिलोंग करती है और इससे कि सारे रेसेस के लिए आपको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलेगा। ये सुन के शंभू तो चौंक जाता है और बोलता है, क्या तुमने बस छोटा सा स्केल खाया और तुमने मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड की? वाह तो कमाल की बात है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं सुबह हो चुकी होती है और वहाँ पर शंभू उठ रहा होता है। फिर वो बोलता है, आज फिर वो दिन है जब मैं अपना लाइफ टाइम टैक्स पे करूँगा। फिर वो बोलता है, आज तो मेरे पास दो मोती है तो आज मुझे करीब मीट तो मिल ही सकता है। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो उसी जगह पे पहुँच जाता है और बोलता है, यहाँ पर तो उस लड़की का घर था, आखिरकार ये क्या हुआ? आखिरकार ये घर टूटा कैसे? फिर उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है, क्या वो लड़की मर गई? मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए। ऊपर से आवाज़ आती है, हे लड़के क्या तुम्हारे पास कुछ कपड़े हैं जो मैं तुमसे खरीद सकती हूँ? और तो और मैं जो कल रात को ही मेरा घर टूट चुका था और मेरे पास बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा था कि जिससे कि मैं अपने सारे कपड़े और सारे सामान को बाहर निकाल पाऊँ। हम लोग देते हैं सनवो को जिसे कुछ देख चुका था, वो बोलता है, वाह ये तो एंजल है। फिर हम लोग देते हैं उस लड़की को जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और बोलती, क्या आखिर तुमने क्या बोला? फिर हम लोग देखते हैं सर चिल्ला कर बोलते, यू बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? फिर उसे आकर एक जोरदार चपट लगा देती है और बोलती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब देखने की? तो हम लोग देते हैं सनवो को जो कि सोया हुआ होता है और बोलते हैं, आउच मुझे बहुत जोर से लगी है। सनवो से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर दो और ये लो ये क्लॉथ पुराने जरूर है लेकिन तुम्हारे लिए अभी काम कर देंगे। ये बोल के लड़की बोलती है, ठीक है धन्यवाद। आखिर ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? फिर सनवो बोलता है, मेरा नाम सनवो है और मैं इसी विलेज का हूँ। तो लड़की बोलती है, ये सब बात तो ठीक है, पहले ये बताओ मुझे कि तुम इतनी ज़्यादा सुबह सुबह इस विलेज के एंट्रेंस में क्या कर रहे हो? सनवो बताता है, मैं यहाँ पर सुबह सुबह इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हम लोगों को लाइफ टाइम टैक्स पे करना है और तो और यहाँ पर तो खेती होती नहीं है, इसलिए हम लोग मोती रिवर में खोज कर लाते हैं जिससे कारण हम अपना लाइफ टाइम टैक्स पे कर पाते हैं और हमें कुछ खाना मिलता है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर हैं और देखो टाइम हो चुका है ऑफिशियल्स को आने का। फिर ये लड़की ये बात सुन के वो बोलती है, ठीक है अब हम लोग बाद में बात करते हैं, मैं अभी छुप रही हूँ और मैं बाद में देखूंगी आखिरकार तुम लोग कैसे टैक्स पे करते हो। हम लोग देखते हैं बहुत सारे सिपाहियों को जो कि खाना लेकर आ रहे होते हैं और बोलते हैं, जुआन विलेज जल्दी से अपना टैक्स पे करो नहीं तो यू बास्टर्ड मैं तुम लोगों का खाना भी यहाँ से लेके चले जाऊँगा। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे आदमियों को जो कि यहाँ पर आ रहे होते हैं। फिर एक आदमी बोलता है, मालिक मुझे माफ़ कर दीजिए और तो और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी आ रही है, तो क्या मैं थोड़ा और टैक्स पे करके मैं थोड़ा पैसा बचा सकता हूँ क्या अपने लिए? उसका बॉस वो चिल्ला कर बोलता है, मुझे पता है कि तुम बहुत दिनों से विधवाओं के घर जा रहे हो और उनका भी पैसा लेके आ रहे हो। फिर वो आदमी बोलता है, लीडर मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही अच्छा हूँ टैक्स को कलेक्ट करने में, क्या मैं और भी थोड़ा टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ? फिर उसका बोलता है उसका मालिक, हाँ हाँ जाओ तुम्हें जो करना है करो लेकिन मुझे अब मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। फिर उसका वो आदमी बोलता है, ठीक है बॉस मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आदमी वहाँ पर चले जाता है जहाँ पर बहुत सारे ग्रेन्स को बांटा जा रहा होता है। फिर वो आता है और उस आदमी को धकेलता है और बोलता है, तुम पैसे जाओ मैं अभी यहाँ पर संभालूंगा। फिर वो आदमी टैक्स पे करने के लिए आता है। ये देखकर वो आदमी बोलता है, क्या बस इतना सा काम नहीं चलेगा और मुझे चाहिए और तुम अगर नहीं दे सकते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से ज़्यादा ग्रेन नहीं दूंगा। फिर वो वहाँ से भेज देता है। फिर वो उस लड़के को देखता है और बोलता है, ये बास्टर्ड ये बीस्ट ऑफ सीट इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था अगली बार, मैं इसको इस पर अच्छे से मजा चखाऊंगा। फिर वो आदेश देता है, जाओ उस बच्चे को पकड़ लो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि हमारे सनवो के चारों तरफ झूल जाते हैं। ये देखकर लड़की डर जाती है और बोलती है, आखिरकार ये ऑफिसर्स यहाँ पर कर क्या रहे हैं? फिर हम लोग देखते हैं उस ऑफिसर को जो कि बोलता है, अगली बार तो तुम बहुत ज़्यादा ही चोर बन रहे थे ना, अब बनो इस पर टैक्स पे करो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर हम लोग देखते हैं सनबोस की तरफ 2 मोती फेंकता है। ये देखकर वो ऑफिसर बोलता है, वाह सन ऑफ बिच तुम्हारे पास तो 2 मोती है, ये तो कमाल की बात है। फिर वो एक मोती को रख लेता है और बोलता है, जाओ उसे एक बोरी अनाज दे दो। फिर हम लोग देखते हैं कि ये सुन
सुनकर सनू बोलता है क्या एक बोरी, सबको चिल्लाने लगते हैं। हाँ हाँ, इसने तो दो मोती दिया था, इसे तो बहुत ज़्यादा ही अनाज मिलनी चाहिए, आखिरकार तुम एक बोरी कैसे दे सकते हो। फिर हम लोग देते हैं सनू को, जो कि बोलता है हाँ मैंने तो क्लियरली तुम्हें 2 मोती दिए हैं, आखिरकार तुम मुझे बस एक बोरी अनाज कैसे दे सकते हो। वो ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम किस तरह की मजाक कर रहे हो कि तुमने तो मुझे एक ही मोती दिया था, और क्या तुम अपने बड़े अधिकारी के ऊपर हाथ उठाने के बारे में सोच रहे हो, क्या तुम सचमुच मरना चाहते हो। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि अपने बारे में सोच रही होती है, आखिरकार ये कैसी बात हुई, उसने तो 2 मोती दिए थे ना, कि ऑफिसर झूठ कैसे बोल सकता है, और तो और ये किंगडम के बाहर में ये सब क्या चल रहा है। हम लोग सनवो को देखते हैं जो भी टैक्स कलेक्टर के साथ बहस कर रहा होता है और बोलता है यहाँ पर तो अनाज भी नोकते हैं, इसलिए तो हम लोग आपको मोती उगाकर अपना टैक्स पे करते हैं, आप इस तरह की बर्ताव कैसे कर सकते हैं हमारे साथ। फिर हम लोग देखते हैं ये सुन के वो टैक्स कलेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और बोलता है तुम कुत्ते, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। ये बोलकर वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए चले जाता है। फिर वो अपना एक स्लैश उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सर वो उसे डॉच कर लेता है और एक जोरदार मुक्का उसे एक लात देकर भगा देता है। लात पड़ने की वजह से वो ऑफिसर बहुत दूर जाकर गिरता है और अपने साथियों के पास जाकर गिरता है। फिर उसके साथी बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये कुत्ता कैसे यहाँ पर भौंक सकते हैं। फिर वो अपने चेन के अटैक के ऊपर हमारे सनवू के ऊपर करता है। फिर सनवू बोलता है वाह तो मैजिकल आइटम है, फिर उसको पकड़ लेता है और बोलता है ये चेन तो कमाल का है। फिर उसके चेन को पकड़ कर सीधे उसे उठाकर यहाँ इधर फेंक देता है, अपने पॉकेट से उस डेगर को बाहर निकाल लेता है और बड़ी तेजी से उसके ऊपर हाथ में चला देता है, जिससे कि उसका हाथ ही कट जाता है। देख के वो अब से जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और बोलता है मेरा हाथ, कोई मुझे बचाओ, मेरा बहुत ज़्यादा खून बाहर निकल रहा है। फिर हम लोग देखते हैं बाकी के सारे लोग जो कि बोल रहे होते हैं क्या इस बच्चे ने सही किया। फिर दूसरा लड़का बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये सब तो बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर बोलता है अपने दोस्तों से जाओ जल्दी से जाओ, उस बच्चे को पकड़ लो, उसे छोड़ना मत, उसे जल्दी से पकड़ो और उसे मार देना। हम लोग देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई तलवार आता है और सबके बीच में गिर जाता है। फिर वो लड़की आती है और बोलती है मैं वाओ किंगडम की यांग हूँ और मैं हायर ऑफिसर में से एक हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ देख लिया यहाँ पर क्या चल रहा है, और मैं आज्ञा देती हूँ तुम सबको कि जल्दी से यहाँ से पीछे हटो, नहीं तो मैं तुम लोग को अभी ख़त्म कर दूँगी, और तो और तुम लोग अच्छे से कानून का पालन नहीं कर रहे हो। लड़की को ऐसा बात करते हुए सब लोग देख के बहुत चौंक जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये कौन है। फिर हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि बोलता है जल्दी से मुझे उठाओ, नहीं तो ये हमें मार डालेगी, यहाँ से चलते हैं हम लोग। फिर हम लोग देखते हैं यान को जो कि सारे बैग को गांव वालों को बांट देती है और बोलती है आप लोग ज्ञान को ले सकते हैं, इस बार आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे अनाज को देखकर सारे गांव वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बहुत रोने भी लगता है। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि हमारे सनू की तरफ आती है और बोलती है मुझे माफ़ करना, हम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया। फिर सनू बोलता है नहीं तुम्हें रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं ऑफिसर्स ही हैं यही सब करप्ट हैं और ये सब हमारे बार अनाज को रख लेते थे। तो लड़की बहुत चौड़ में आती है और बोलती है हाँ क्योंकि अपर लेवल के जो डिवीज़न होते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होते हैं, इसलिए तो मैंने बस एक बार बोला और सारे ऑफिसर यहाँ से भाग गए। सनू बोलता है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुमने तो ड्रेस भी नहीं पहना है, आखिरकार तुम कैसे उन सबको ऑर्डर दे सकती हो, तुम तो अभी ऑर्डिनरी कपड़े में हो और तुम तो अभी ऑर्डिनरी सिटीजन नहीं लग रही हो इस देश की। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो एक तमाचा मार देती है हमारे सनू को। फिर वो बोलती है कि हाँ तुमने तो सही बोला कि मैं ऑर्डर नहीं दे सकती हूँ बिना यूनिफॉर्म की, ठीक है चलो मैं यूनिफॉर्म पहन के आती हूँ। इधर हम लोग सनू को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, इस लड़की ने मुझे मारा क्यों। फिर वो बोलता है मैं रिपोर्ट करूँगा इसका। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि जा रही होती है अपने तलवार पर बैठकर और बोलती है मैं डिवीज़न में वापस जा रही हूँ और मैं जल्दी ही यूनिफॉर्म पहनकर तुम्हारे कपड़े वापस कर दूँगी, समझे ना, मैं आ रही हूँ। हम लोग सनू को देखते हैं जैसे कि सोच रहा होता है उस लड़की के बारे में और वो बोलता है इसके पास तो कोई भी सोशल एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस यहाँ पर आती है और बक कर रही होती है। वो लड़की अपना ड्रेस चेंज कर लेती है और बोलती है मैं इतना हायर लेवल की लड़की हूँ लेकिन फिर भी मैंने बिना कपड़ों के ही सबको आदेश दे दिया, ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब बात थी। फिर वो बोलती है नहीं ये सब मुझे नहीं सोचना चाहिए, मुझे बस ये सोचना चाहिए आखिरकार मैं कैसे इविल एनर्जी के साथ डील कर सकूँ, क्योंकि इविल एनर्जी ऐसा एनर्जी है जिससे कि कल्टिवेटर को डर लगता है और कल्टिवेटर इसकी वजह से कल्टिवेटर का जो लेवल होता है वो अचानक गिरने लगता है या फिर कोई कल्टिवेटर कल्टिवेट कर ही नहीं पाता है। फिर वो लड़की अपने मन सोच रही होती है मुझे जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस सिक्रेट के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरे भाई कितना लंबे समय तक उस एनर्जी को कंट्रोल कर पाएगा। और तो और मैं जिस लड़के से मिली थी वो भी इविल एनर्जी के साथ तो रहता है लेकिन उस पर कोई भी एनर्जी का प्रभाव नहीं पड़ता है, आखिरकार उसे कौन मदद कर रहा है या फिर उसके साथ कोई मदद कर रहा है या फिर उसकी कोई टेक्निक आती है, मुझे भी वो जानना है, मुझे उसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। वो लड़की अपने नौकर को बुलाती है और बोलती है जाओ उस विलेज की जितने भी जानकारी है और सारे टोकन्स को मेरे पास लाओ और एक गोल्डन टोकन को भी लाना, जिससे कि मैं सारे अथॉरिटी को कमांड कर सकूं और जिससे कि मैं उस लड़के के ऊपर नज़र रख सकती हूँ।
चेंज होता है। हम लोग देखते हैं सनमू को जो कि नदी में आ गया होता है और बोलता है आज मैं भी तुम्हारे साथ शिकार करने के लिए चलूंगा। फिर हम लोग देखते हैं पीछे से एक बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें घूर रहा होता है और ये देखकर सनमू बोलता है क्या यहाँ पर तो बोलता है कि वो एक बड़ा कछुआ है। फिर देखते हैं टूथफिश को जो कि देख लेता है उसे और वो डर जाता है और बोलता है ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। फिर वो कछुआ उस सब पर अटैक करने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वहाँ पर सनमू आ जाता है और अपने डैगर को बाहर निकालते ही उस पंजे पर अटैक करता है, जिससे कि कछुए को बहुत तकलीफ होती है और वो इधर उधर भागने लगता है। तभी सनमू उसका अपना जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है टूथफिश को लेकर के। फिर टूथफिश बड़े ही मुश्किल से वहाँ बच के भागने लगती है। फिर हम लोग देखते हैं कछुए को जो कि उन सबका पीछा बार बार किए जा रहा होता है। हम लोग कछुए को देखते हैं जो कि अपना पानी अंदर लेता है और सब पर अटैक करने के लिए पानी बार बार सबके ऊपर पानी से अटैक कर रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं फिश को जो कि उसकी तरफ अटैक करते हुए देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। फिर वो भी घूम ले जाती है और अपना पानी वाला अटैक फिर से उसके ऊपर कर देती है, जिसके कारण कछुआ का जो होता है सिर में ब्लास्ट हो जाता है। और ये देखकर हमारा सनमू बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर हम लोग देखते हैं टूथफिश को जो कि उस कछुए को बाहर निकाल लेती है ज़मीन के ऊपर। टूथफिश पूरे कछुए को खाने लगती है, जिसके कारण से हमारे जो सनमू होता है उसके भी बहुत ज़्यादा पावर मिल रही होती है। फिर सनमू बोलता है वाह मैं तो सील इवॉल्व हो गया, ये तो कमाल की बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही हो धीरे धीरे करके और मुझे बहुत ज़्यादा पावर मिल रहा है। आखिरकार तुम जितना ज़्यादा खाना खाती हो उतना ताकतवर बन जाती हो। फिर वो रहता है कुछ देर के बाद टूथफिश को खाना बंद कर देती है। ये देखकर सनमू बोलता है क्या तुम्हारा पेट इतना जल्दी भर गया, लेकिन तुमने तो ये सील खाया ही नहीं। वो अपने उस सील को बाहर उठा लेता है और बोलता है ये सील को देख लेता हूँ आखिरकार ये मेरे डैगर को चीरफाड़ कर पाती है कि नहीं। फिर अपना डैगर पर अटैक करता है उसके ऊपर, लेकिन एक छोटा सा बस चोट ही लगता है। ये देखा वो बोलता है वाह ये सील तो कमाल का है, मैं इसे डिफेंस कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है बस मुझे थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा बर्ताव करना पड़ेगा। ये बोलकर उसे उस बैग अपने पोटली में पैक करने लगता है। फिर वो बोलता है चलो अब हम लोग चलते हैं। तभी टूथफिश कुछ इशारा करने लगती है, जिससे कान से सनमू बोलता है आखिरकार तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। फिर हम लोग टूथफिश को जो कि सीधे तालाब में कूद जाती है। फिर सनमू भी उसके पीछे पीछे कूद जाता है। फिर सनमू बोलता है आखिरकार तुम कहाँ जा रही हो। फिर हम लोग जाते हैं टूथफिश को जो कि कुछ अजीब सा खंडर की ओर इशारा करने लगती है और बोलती है आखिर वहाँ चलते हैं। फिर हम जाते हैं सनमू को जो कि बोलता है आखिरकार ये कैब तो ये लगता है कि मुझे कोई ह्यूमन ने बनाया है। सनमू बोलता है चलो इतना दूर तो आ ही चुके हैं, चलो अंदर भी जाके देख लेते हैं। फिर वो दोनों छेद से होकर के अंदर की ओर चले जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर कि जैसे सनमू पहुँचता है तो वो चौंक जाता है और बोलता है यहाँ पर तो पानी पूरी तरह से खत्म हो गया, आखिरकार पानी कहाँ गया। फिर वो जब इधर उधर जाकर देखता है तो देखता है कि बहुत सारे डायनासोर्स या फिर बहुत सारे ह्यूमंस का हड्डी वहाँ पर फेंका हुआ होता है। फिर वो बोलता है यहाँ की जो भी हड्डी है वो भी अब गल चुकी है, तो देखते हैं आखिरकार यहाँ पर क्या क्या चीज़ है। ये बोलकर वो सीढ़ी की तरफ बढ़ जाता है। फिर वहाँ पर देखता है एक स्पेयर थी जो कि ब्लैक कलर का था। वो बोलता है ये काला कलर का भाला अजीब सा मुझे महसूस क्यों करवा रहा है। फिर देखते हैं उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्रेशर निकलने लगता है। ये देखकर हमारा सनमू बोलता है जल्दी चलो यहाँ से भागो। हम लोग देखते हैं टूथफिश को जिसके कि मुंह में पानी आ रहा होता है उस ब्लैक कलर के भाले को देखकर, लेकिन हमारा सनमू उस पर चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड जल्दी से यहाँ से भागो, मेरी बात तुमने सुनी नहीं क्या। टूथफिश का तो आदत जानते ही आप लोग, वो जैसा भूखा होता है वो एक हड्डी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी सनमू चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड तुम्हें हमें मरवाओगे क्या। फिर हम लोग देखते हैं भाले से एक अजीब तरह का एनर्जी हमारे सनमू की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सनमू चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड तुम उसे छोड़ दो वहीं पर, लेकिन हमारा टूथफिश उस हड्डी को अपने मुंह में दबाए हुए उस पानी से बाहर निकल जाता है। ये देखकर सनमू चिल्लाकर बोलता है तुम नहीं सुधरोगे। फिर हम लोग देखते हैं वो दोनों बड़ी मुश्किल से किनारे के पास आ जाते हैं। तभी वहाँ से उस भाले की एनर्जी बाहर निकलती है। ये देखकर सनमू और टूथफिश तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलते हैं बाप रे अगर हम लोग वहाँ पर रहते थे हमारा तो भुंडी बन जाता। फिर सनमू तुरंत अपने टूथफिश को पकड़ लेता है और बोलता है यू बास्टर्ड मैं तुम्हें बोला था ना पहले ही कि तुम इस हड्डी को छोड़ दो, आखिरकार तुम्हें छोड़ा क्यों नहीं। जैसे उस कुछ बोलता है उसको, लेकिन हमारा तुरंत टूथफिश उस हड्डी को खा लेता है, जिसके कारण से सनमू को बहुत ज़्यादा फायदा होने लगता है। ये देखकर सनमू बोलता है वाह तुमने तो अच्छा काम किया। फिर हम लोग देखते हैं सनमू उसको मारने लगता है और बोलता है अरे बास्टर्ड तुमने तो मुझे थोड़ा सा बेनिफिट दिया, मुझे और भी ज़्यादा बेनिफिट चाहिए था इसका, मुझे भी आधा हिस्सा दो। सब सुन के तो टूथफिश हमारा तो अपने बोतली में चले जाता है। ये देखकर सनमू चिल्लाता है और बोलता है यू डम तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी हिस्सा नहीं मुझे वापस करने की। फिर हम लोग देखते हैं सनमू की अचानक छाती के ऊपर एक बड़ा सा निशान बनने लगता है। ये देखकर सनमू बोलता है वाह इसने थोड़ा सा काम किया मेरे ऊपर, लेकिन ये बोलता है ये सिंबल तो बहुत ज़्यादा ही छोटा है, ये इसका मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर चिल्लाकर बोलता है बास्टर्ड तुम बाहर निकलो तब मैं तुम्हें बताता हूँ। वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। थोड़ी देर कल्टीवेशन करने के बाद वो देखता है कि वहाँ पर
पर एक लड़की आ चुकी होती है। फिर वो बोलता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर हम लोग देखते हैं उस लड़की को जो कि बोलता है तुम तो इस रिवर के सारे एविल एनर्जी को अपने अंदर सोख रहे हो, आखिरकार तुम ऐसे कैसे कर पा रहे हो। सुनकर सनवू बोलता है ये औरत तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी वो लड़की चिल्लाकर बोलती है क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक है क्या, मुझे भी दो, मुझे भी सीखना है ये टेक्निक। फिर उसके पीछे दौड़ने लगती है। दौड़ते दौड़ते बोलती है अगर तुमने मेरी बात सुनी और तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हारा 3 महीने का लाइफ टाइम टैक्स को माफ़ कर सकती हूँ। ये सुनकर हमारा सनवू तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और बोलता है क्या तुम सच में ऐसा कर सकती हो। फिर वो बोलता है हाँ हाँ मैं तुम्हारी हर बात सुनूंगा। फिर वो लड़की बोलती है मुझे बहुत सारे मोती को ढूंढना है जो कि बहुत ज़्यादा कीमती हो, उससे मैं रिकवर कर सकती हूँ इविल एनर्जी को, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, टाटा।